Hello students, today we will discuss part number 4 of our series Lines and Angles, chapter 6, NCERT, class 9. Already 6.1 का एक्सरसाइज कंप्लीट है, आज 6.2 की तरफ चलेंगे एंड उससे पहले जो भी कंसेप्ट है आज ही क्लास में उसको क्या करेंगे, फिनिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। आज का कंसेप्ट बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जो कि सबको थोड़ा बहुत क्या है पता है, व्हाट इज पैरेलल लाइंस, बट जो एंगल्स होता है उसी में वो एंगल्स हमें क्या होता है याद होता है, भूल भी जाते हैं। उसी एंगल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, तो ये जो दो लाइंस हमें यहाँ पे दिख रहा है, कोई भी दो लाइंस है, एक लाइन एल है, दूसरा एम है, जो कि हमने स्मॉल लेटर एल एम से क्या हुआ है, इंडिकेट किया है। एक लाइन का जो नेम होता है दो लेटर से कर सकते हैं, स्मॉल लेटर से भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने स्मॉल एल स्मॉल एम दो लाइन खींचा है एंड ये जो तीसरा लाइन है इसको कहते हैं क्या, ट्रांसवर्सल। ठीक, तो ये होता है ट्रांसवर्सल। ये जब इंटरसेक्ट करता है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, एक ये होता है, सपोज दिस वन इज वन पॉइंट, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट एंड यहाँ पे हमें कितने एंगल्स मिलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब दो लाइंस को एक थर्ड लाइन क्या करता है, इसी तरह का इंटरसेक्ट करता है, तो हमें टोटल 8 एंगल्स मिलता है एंड उस 8 एंगल में से हम एक एक करके ये जितना भी मैंने पॉइंट्स किया है इसको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर मतलब आउटर, बाहर होता है। तो यहाँ पे कौन एंगल्स आउटसाइड में है या फिर जो दो लाइंस हमने खींचा है उसके बाहर है। अगर बात करेंगे एक्सटीरियर एंगल्स में, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाता है हमारा एंगल 1 2 8 एंड 7। ठीक, तो 1 2 7 8 यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक है। अब आता है इंटीरियर एंगल्स। जो अंदर में होता है वो होता है इंटीरियर, जो बाहर है दैट इज एक्सटीरियर। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन है, इंटीरियर है 3 4 5 6, मतलब ये दो लाइंस के अंदर या फिर भीतर जो एंगल्स है वो होता है हमारे लिए इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इंटीरियर कौन है, यहाँ पे इंटीरियर है 3 4 5 6। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉरेस्पॉन्डिंग। ये एंगल्स मैंने छोड़ दिया है, सबके लिए सेम है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे कौन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे आ जाता है हमारा 1 एंड 5। ओके, सबसे पहला जोड़ी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पहला जोड़ी है दैट इज 1 5, 1 एंड 5 ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर 2 6, नेक्स्ट एंगल 2 एंगल 6। अब आता है थर्ड 3 7, कौन आता है 3 7 एंड 4 8, क्या है 4 8। ये होता है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर अगर ध्यान से देखेंगे, इंटीरियर अल्टरनेट, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ होगा, अल्टरनेट मतलब उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है देख लो, अंदर कौन है 3 4 5 6, जो देखा था हमें इंटीरियर में, आया नहीं, ये सिर्फ इंटीरियर था। अब उसका
थोड़ा सा जो आगे अल्टरनेट इंटीरियर मतलब 3 के साथ 5 हो जाएगा अल्टरनेट, 4 के साथ 6 हो जाएगा क्या अल्टरनेट। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर में हमें मिलता है कौन 3 5 एंड उसी के साथ 4 6। क्लियर, 3 5 4 6 है अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब अंदर भी है, अल्टरनेट मतलब जो अगर हम देखेंगे क्रॉस की तरफ आता है ऐसा, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे। क्लियर, तो अल्टरनेट क्या है इंटीरियर है। सेम नेक्स्ट वन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर। क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर? सेम एक्सटीरियर की तरफ चलेंगे एंड अल्टरनेट होगा। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर है, कौन है 1 2 7 8, इसमें अल्टरनेट क्या होगा 1 का अल्टरनेट हो जाएगा 7, 2 का अल्टरनेट हो जाएगा 8। क्लियर, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में 1 7, ठीक है, 1 के साथ 7 एंड 2 के साथ 8, 2 के साथ 8, वेरी सिंपल। एंड ये जो लास्ट है उसका नाम है को इंटीरियर, कंजुगेटिव इंटीरियर और अलाइड एंगल्स। तो 3 नाम है इसका। को इंटीरियर में कौन आएगा? को इंटीरियर हो सकता है या फिर कंजिक्यूटिव इंटीरियर बोल सकते हैं या फिर अलाइड एंगल बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल लो। 4 5 ये होता है को इंटीरियर या फिर कंजिक्यूटिव इंटीरियर, और एक पेयर है 3 6। ओके, तो लास्ट में हमें मिलता है को इंटीरियर आज 4 5 3 6। अब हमने सारे एंगल्स को क्या किया, पहचान लिया। अब बात आता है क्या ये पैरेलल लाइंस है? ये तो दिख ही नहीं रहा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसा होता है? तो पैरेलल लाइंस के केस में हमें ये जो एंगल्स मिला है इसका कुछ प्रॉपर्टीज मिलता है, मतलब जो 6 एंगल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है उसी 6 एंगल्स के बीच कुछ रिलेशन होता है। कब? जब ये जो पिक्चर मैंने बनाया ये अगर पैरेलल लाइंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस केस में हमें इस एंगल्स के कुछ प्रॉपर्टीज मिले थे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक, तो आगे हमें मिलता है 2 पैरेलल लाइंस एंड उसी पैरेलल लाइंस को हम ये प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, देखेंगे क्या होता है इस प्रॉपर्टीज में। तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है एंड ये दूसरा स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है। अब ये थर्ड वन है हमारा ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब दिख रहा है पैरेलल की तरफ, नहीं दिख रहा है तो भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या होता है, इधर उधर होता है। तो एल एम यहाँ पे 2 पैरेलल लाइंस है एंड एन हमारा यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। अब इससे पहले जो पिक्चर था उसी में कितने एंगल्स थे, 8 एंगल्स थे। यहाँ पे भी सेम 8 to 8 एंगल्स हमें मिलेगा एंड उसको सेम स्टाइल में नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हो गया हमारा अगेन 8 एंगल्स विथ क्या है, पैरेलल लाइंस के साथ है। अब हमारा हेडिंग की तरफ हमने आगे, पैरेलल लाइंस था हमारा हेडिंग एंड ट्रांसवर्सल, तो हमारे सामने अब हाजिर है 2 लाइंस जो कि पैरेलल है एंड उसको इंटरसेक्ट करने वाला। ओके, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे N is the transversal, L and M are parallel lines and same 8 एंगल्स हमें मिल रहा है यहाँ पे। कौन सा 8 एंगल्स, जो 8 एंगल्स यहाँ पे हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। क्लियर, अब बात करेंगे इस 8 एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या बनता है अकॉर्डिंग टू दी पैरेलल लाइंस। ठीक, तो फटाफट बात करेंगे
एक्सटीरियर एंगल्स, उसी के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, इंटीरियर में भी कुछ नहीं है, ये हमेशा एक्सटीरियर है। इस केस में भी इंटीरियर में भी क्या है, सेम इंटीरियर है। ये तो बाहर है, ये अंदर है, जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। आगे बढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरफ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कहता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहता है कि अगर भाई साहब मुझे पैरेलल लाइंस में ले जाओ तो फिर मैं इक्वल हो जाऊंगा। किसके साथ? मेरे जो दोस्त है उसी के साथ इक्वल हो जाऊंगा। मतलब जो करस्पॉन्डिंग पेयर हमने लिखा था 1 और 5, देख लो भाई 1 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे। ये बोल रहा है कि भाई साहब 1 और 5 हम दोनों इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल हो जाएंगे? अगर हमें पैरेलल लाइंस में लेते हो तो फिर हम क्या हो जाएंगे, में 1 और 5 हम दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 हो जाएगा। सॉरी 70 क्यों, ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ये 90 है, 90 के प्लस मान लो 100। तो अगर एंगल 1 का वैल्यू कितना है, 100 डिग्री है, तो उसका जो दोस्त है 5 ये भी हो जाएगा 100। समझ में आता है? अगर ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा। क्लियर? कब हो जाएगा? अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो फिर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक इक्वल साइन देते हैं। क्लियर? अब 2 और 6 के पास चलते हैं। तो 2 और 6 ये भी करस्पॉन्डिंग है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक। थर्ड पेयर हमारे पास है 3 और 7, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगे। ठीक। मतलब इसका वैल्यू जितना हो जाएगा इसका वैल्यू भी उतना। अब हमारा फोर्थ पेयर है जो 4 और 8। कौन? 4 और 8, इसके साथ ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। है ना सिंपल? तो बोल रहा है अगर मैं करस्पॉन्डिंग एंगल हूँ एंड जो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर मुझे तुम पैरेलल लाइंस पे लेते हो तो मेरा जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्लियर? करस्पॉन्डिंग काम खत्म। तो सारे करस्पॉन्डिंग पेयर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अगर हम एक पैरेलल लाइंस पे उसको कंसीडर करते हैं। अब बात आता है अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? 4 6 3 5, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो 3 इक्वल्स टू 5 एंड 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा अगर सेम ये करस्पॉन्डिंग पेयर्स को हम किस में लेते हैं, पैरेलल लाइंस पे लेते हैं। क्लियर? अब अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल हो जाता है, बट बुक्स में क्या करते हैं वो लोग मेंशन नहीं करते हैं कि ये इक्वल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये 1 के साथ 7, 2 के साथ 8 भी इक्वल हो जाता है। ठीक है? क्या 1 के साथ 7, 2 के साथ 8 इक्वल हो जाता है, बट एक्सटीरियर की बात वो नहीं करते हैं, इसलिए इसको ऐसे छोड़ते हैं। अब लास्ट पेयर हमारा है कौन, को इंटीरियर या फिर कंजिक्यूटिव इंटीरियर या फिर अलाइड एंगल्स। जैसे हमारा 2-3 नाम होता है, कोई निकनेम होता है, स्कूल का नेम होता है, ओके, दोस्तों में कुछ प्यार से बुलाते हैं, ऐसे ही इसका 3 नेम है, तो ये भी खुश हो जाता है। कौन? को इंटीरियर। तो मेरा कितना नाम है, मेरा 3 नाम है, कोई भी नाम से मुझे पुकार सकते हो। तो क्या रिलेशन बनता है इसका, ये थोड़ा सा अलग है। क्यों? 3 नाम दे दिया ना उन्हें, इसलिए थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? ये बोलता है कि मैं इक्वल नहीं होऊंगा, तो फिर क्या होगा, बोल रहा है कि मैं सप्लीमेंटरी हो जाऊंगा जब अपने दोस्त के साथ मिलता हूं, या फिर इसका जो साथी है, इसका जो पेयरिंग है, जब उसी के साथ ये मिलता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, सप्लीमेंटरी हो जाता है। सप्लीमेंटरी भाई क्या होता है, सप्लीमेंटरी, सप्लीमेंटरी मतलब दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो हम बोलते हैं वो दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंटरी है। तो
कि यहाँ पे जो को इंटीरियर है, सबसे पहला पेयर, सॉरी प्यार नहीं, पेयर आता है, ठीक है। क्या आता है? 4 एंड 5। सबसे पहला पेयर जो 4 एंड 5 है, ये दोनों, ये भाई साहब कुछ नहीं है, ये मैंने एक्सटीरियर का हटा दिया था। अब कौन है? को इंटीरियर जो है, ये दोनों का सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है, अगर हम उसे पैरेलल लाइंस में कंसीडर करते हैं। 4 5 दोनों मिल के कितना हो जाते हैं? 180 हो जाते हैं। सेम 3 एंड 6 ये दोनों मिल के कितना हो जाते हैं? 180। समझ में आ गया? ओके, कुछ है ही नहीं उसमें, बस ये सारे एंगल्स को हमें पहचानना था, वो मैंने पहचान दिया, सबका नामकरण कर लिया। अब पैरेलल लाइंस पे क्या प्रॉपर्टी इनका बनता है, ये भी हमने क्या किया? देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बोल रहा है, अगर पैरेलल लाइंस में ये सब एंगल्स है तो फिर कोई इक्वल होता है, कोई सप्लीमेंटरी होता है। थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं। ये जो करेस्पॉन्डिंग होते हैं इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, एंड को इंटीरियर का सम 180 होता है। इसका रिवर्स में बोलता हूँ। रिवर्स क्या है? अगर ये भाई साहब जो को इंटीरियर है, अगर ये दोनों का सम 180 है, मतलब ये पैरेलल लाइंस होगा, ठीक है। कोई भी एक प्रॉपर्टी इसमें से अगर सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल के लिए, पैरेलल प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट है। मतलब अगर ये पैरेलल लाइंस है तो करेस्पॉन्डिंग इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है, को इंटीरियर सप्लीमेंटरी होता है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, अगर दो लाइंस को एक थर्ड लाइन क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, तो फिर अगर एक को इंटीरियर पेयर 180 बनता है तो फिर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, कन्फर्म। या फिर करस्पॉन्डिंग का कोई भी एक पेयर, करस्पॉन्डिंग लाइंस का कोई भी एक पेयर अगर इक्वल होता है तो फिर ये पैरेलल लाइंस है। अल्टरनेट इंटीरियर का कोई भी पेयर इक्वल है तो फिर ये पैरेलल लाइंस है। मतलब अगर ये पैरेलल है तो ये इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये पैरेलल है। क्लियर? या फिर ये सप्लीमेंटरी है तो ये पैरेलल है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो दोनों का रिवर्स डिस्कस कर लिया हमने, और कुछ भी नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अगर अगर बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है? कोई दो लाइंस एक थर्ड लाइन के साथ पैरेलल हैं, तो फिर वो दोनों लाइंस भी क्या है? वो दोनों लाइंस भी इक्वल होता है, सॉरी पैरेलल होता है। कैसे? देख लो, मैं बोल रहा हूं यहां पे 3 लाइंस खींचते हैं हम। खींच लो 3। नंबर 1 L M N, ठीक है। अब एक चीज याद आता है कि कोई पैरेलल लाइंस की बात करता है, एग्जाम्पल बताओ भाई। एग्जाम्पल हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो बुक है क्लास 9 NCERT, इसका 2 साइड पैरेलल है, ठीक। हमारा टेबल का 2 साइड पैरेलल होता है, रोड का 2 साइड पैरेलल होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो बहुत बेसिक होता है कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। इसी तरह का जो मैंने अभी दिखाया, ये दोनों जो लाइंस होता है बुक्स का, ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल है, इसके साथ ये पैरेलल है। ठीक है, तो थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है LMN। एक LMN को इंटरसेक्ट कौन करता है भाई? इसका नाम दे दो P। P भाई साहब LMN को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। ओके, एंड यहाँ पे हमें एक एंगल मिलता है 1, यहाँ पे हमें मिलता है 2, यहाँ पे हमें मिलता है 3। ठीक है, अब बात आता है कि क्या हमें यहाँ पे सीखना है। मैं बोल रहा हूँ कि L इज पैरेलल टू M। क्या बोल रहा हूँ मैं? L M के साथ पैरेलल है। अगर L M के साथ पैरेलल है तो फिर 1 इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, क्या है? 1 इक्वल्स 2 है। ये कौन से?
प्रॉपर्टी में आता है? ये आता है हमारा कौन सा वाला प्रॉपर्टी, कौन सा, करेस्पॉन्डिंग। उसके सीधा तो है, लगा लो तीर एक। तो करेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर L इज पैरेलल टू M तो हम कह सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? सेम L इज पैरेलल टू N, कौन है भाई? L फिर से बोल रहा है N के साथ पैरेलल है। L N के साथ पैरेलल है, मतलब ये बीच वाला लाइन को हटा दो, ठीक है। अगर L N के साथ पैरेलल है तो हम कह सकते हैं 1 इक्वल्स टू 3, हाँ या नहीं? या फिर मैं अलग से करके दिखा दूं इसको। देखो ये हमारा L है, क्लियर, पहला लाइन, एंड जो N है इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, ठीक है। L N के साथ पैरेलल है, बना दिया पैरेलल मैंने। ये जो बीच वाला लाइन डॉट में ले रहा हूं ये हमें स्किप किया है यहाँ पे, ओके। अब देखो L इज पैरेलल टू N, अगर L N के साथ पैरेलल है तो फिर यहाँ पे 1 था, N के पास 3 था, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, होगा या नहीं? N इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। 1 इक्वल्स टू 2 क्यों है? L पैरेलल M है, मतलब ये जब इसके साथ पैरेलल है। L पैरेलल N है, मतलब L जो है N के साथ पैरेलल है, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 3 है। अब थोड़ा सा इसको रंगीन बना देते हैं, कैसे देख लो, स्टार बोल दो। 1 इक्वल्स टू 2, अब फिर से बोल रहा है कि जो 1 है वो 3 के बराबर है, तो दिख रहा है तीनों पे स्टार आ गया, मतलब ये नंबर 1 ये नंबर 2 से हमें मिल रहा है अगर 1 2 के बराबर है 1 3 के बराबर है तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल्स टू 3। क्यों? दोनों की LHS इक्वल है तो दोनों की RHS इक्वल होगा, हाँ या नहीं? तो हम कह सकते हैं 2 इक्वल्स टू 3। भाई साहब अगर 2 इक्वल्स टू 3 हो गया, अगर 2 इक्वल्स टू 3 हो गया तो फिर हमें क्या मिला? 2 के साथ 3 इक्वल है, एंड ये दोनों क्या है? ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अभी मैंने बोला था कोई भी एक पेयर का अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है तो हम कह सकते हैं M पैरेलल N है, M पैरेलल N है। कहाँ से मिला हमें? एंगल, सॉरी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंक्लूजन हमने निकाला कि अगर 1 इक्वल्स टू 2 है, ओके, एंड 1 इक्वल्स टू 3 है तो फिर 2 इक्वल्स टू 3 होगा, जो कि एक पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो फिर M पैरेलल N है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के साथ पैरेलल है एंड दैट इज L पैरेलल टू N तो ये दोनों भी पैरेलल्स होते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं यहाँ पे L पैरेलल M पैरेलल N, L पैरेलल M पैरेलल N, L M N ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। समझ में आया? L M N, ओके, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, या फिर जो अभी हमने पढ़ा उसको भी बोल सकते हैं कि M पैरेलल N। अगर L पैरेलल M है, L पैरेलल N है तो M पैरेलल क्या है? N है। क्लियर? तो ये था जो भी पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग, जो भी मतलब कुछ भी नहीं था, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत नॉर्मल चीज़ है, बस एंगल इतनी सी है एंड उसको हमें क्या करना है? बस याद रखना है कि ये कौन सा एंगल होते हैं। बाकी सब ये प्रॉपर्टीज क्या है अपने आप याद हो जाएगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे एंगल्स को अच्छी तरह से पहचानना पड़ेगा एंड हमेशा के लिए क्या करना? रिमाइंड करना। क्लियर?